नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आईआईटी मद्रास आज चर्चा में इसलिए है, ई कचरे या ई वेस्ट से निपटने के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित करने का काम किया है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है ई सोर्स। तो ई सोर्स ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई वेस्ट, जो हमारे देश की एक समस्या है उसको निपटने का काम करेगी। तो जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, जो भी रिलेटेड विथ ई वेस्ट के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ही होगा। और ये प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस यही होगा कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए, तो दिस विल एक्ट एज अ फॉर्मल मीडियम बिटवीन द बायर और सेलर के लिए। तो ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट वेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर हमारा देश इंडिया की खासियत है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑलरेडी लॉन्च फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो जून 2020 में उन्होंने लॉन्च किया था। तो फर्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिन्होंने ई वेस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करने के लिए बायर और सेलर के लिए कुछ एक ऑथेंटिसिटी हो, इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से ऑलरेडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लेकिन ये ई सोर्स प्लेटफॉर्म पूरे भारत के लिए वर्कआउट करेगा। हाल ही में श्रीलंका चर्चा में है। श्रीलंका इसलिए चर्चा में है कि जो फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेक्स क्राइसिस का जो संकट है, इस विदेशी मुद्रा संकट के बिगड़ने पर श्रीलंका ने जो फूड इमरजेंसी या खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति उन्होंने जो फूड इमरजेंसी डिक्लेयर की है, तो बेसिक रीजन बैंक, प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर बैंक, they does not have the enough money to import or to finance the project for import of the basic food materials. तो ये फूड इमरजेंसी है, तो डेफिनेटली मिलिट्री विल गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दी व्हिच आर द बेसिक आइटम्स टू द ईच एंड एवरीबॉडी। तो बेसिक रीजन फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, ये बेसिक रीजन है श्रीलंका में खाद्य आपातकाल घोषित करने के लिए। चलो नेक्स्ट बात आती है बांग्लादेश और भारत देश के बीच। तो बांग्लादेश में महिला उद्यमियों के लिए भारत द्वारा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। तो इंडिया का ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो बांग्लादेशी महिला है, उद्यमी है या वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए ये प्रोग्राम्स काम करेगा। ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम्स होगा, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया और जो बांग्लादेश की आईसीटी मिनिस्टर है, एट द सेम टाइम्स वुमेन एंड ई कॉमर्स एंड सिल्क ओक ग्लोबल लिमिटेड, ये उसके लिए काम करेगी। आज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है विक्रम दोराई स्वामी, उन्होंने इस प्रोग्राम की घोषणा की है। ये भारत के द्वारा बांग्लादेशी महिला उद्यमियों को एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सुर्खियां हम जरूर उसके लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है झापड़ 2021। झापड़ या झेपेड़ भी हम उसे जरूर कह सकते हैं। ZAPAT 2021 क्या है? तो ये इंडियन आर्मी का पार्टिसिपेशन है इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट बात आती है कि झापड़ 2021 ये एक्सरसाइज कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा मंथ ऑफ सितंबर में रशिया के
निजनी में ये आयोजित किया जाएगा। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज में भारत की ओर से 200 पर्सनल उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन केंद्रित करना, ये इस झापड़ एक्सरसाइज का मेन पर्पस है। तो ये था झापड़ 2021 कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा हमारे रसिया के निजनी में, और यहाँ पर भारत की ओर से जो पार्टिसिपेशन करने वाले हैं वो है नागा बटालियन ग्रुप, इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। नेक्स्ट बात आती है 2021 के लिए रैमन मैग्सेस विजेताओं की घोषणा की गई। रैमन मैग्सेस विजेता है, उसमें है बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौसी कादिरी। डॉक्टर फिरदौसी कादिरी वयस्क बच्चों और शिशुओं के लिए सस्ती मौखिक एजा वैक्सीन जिसे हम कॉलरा वैक्सीन कहते हैं, उसी के साथ टाइफाइड कंजुगेट को भी दिया जाएगा। तो ये डॉक्टर फिरदौसी कादरी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ओरल कोलेरा वैक्सीन के लिए और टाइफाइड कंजुगेट के लिए, उनको इस साल का रैमन मैग्सेस अवार्ड मिल चुका है। उसी के साथ जो 5 अवार्ड दिए जाते हैं उसमें पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब है। मोहम्मद अमजद साकिब, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो माइक्रो फाइनेंस के कार्यक्रम विदाउट कोलैटरल फ्री के लिए ये उनको रमन मैग्सेस अवार्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट 3rd अवार्ड है स्टीवन मुंशी को, यूएस सिटीजन है, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क उन्होंने एशिया के लिए किया है, रिफ्यूजी के लिए किया है। ये स्टीवन मुंशी को ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट 4th अवार्ड है फिलीपींस के रॉबर्ट बेलेनो को, जिन्होंने स्थायी समुद्रीय परिस्थिति के तंत्र बनाकर मछली पकड़ने के उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। और 5th अवार्ड है जो इंडोनेशिया की वॉचडॉग, एक खोजी पत्रकारिता है, खोजी पत्रकारिता या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग है। तो इस साल का ये था एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को वॉचडॉग के रूप में दिया गया एक पुरस्कार। ये कुछ बात हमने यहाँ पर कवर की। ये थे रमन मैग्सेस अवार्ड 2021 के लिए, जिसे हम आसिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। 1957 में उसकी स्थापना हुई थी। जो रमन मैग्सेस फिलीपाइंस के 3rd प्रेसिडेंट थे, और विनोबा भावे को 1958 में 1st इंडियन थे, उन्हें ये रमन मैग्सेस से नवाजा गया था। नेक्स्ट बात आती है सैयद अली शाह गिलानी, अभी चर्चा में थे। सैयद अली शाह गिलानी का निधन हुआ, इसलिए चर्चा में थे। वो जो हमारे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के लिए एक सेपरेटिस्ट लीडर के रूप में वो जानते हैं या जाना जाता है। नेक्स्ट बात आती है पीएम मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती के अवसर पर 125 रुपीस का स्मारक सिक्का जारी किया है। 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इसके अवसर पर उन्होंने 125 रुपीस का स्मारक सिक्का जारी किया है। हम सभी लोग जानते हैं कि स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसाइसनेस की 1966 में स्थापना की थी। तो श्रीमद् भगवद गीता और अदर वैदिक लिटरेचर है, ये ऑलमोस्ट मोर देन 19 लैंग्वेज में उनको ट्रांसफर करने का काम ये इस्कॉन ने किया है। इस्कॉन को कॉमनली हम हरे कृष्णा मूवमेंट भी जानते हैं। उनकी जो प्रभुपाद है, स्वामी प्रभुपाद है, उनका जो फेमस बुक है भगवद गीता,
एज इट इज, ये भगवत गीता के ऊपर एक टिप्पणी है। 125th एनिवर्सरी ऑफ स्वामी प्रभुपाद, इस अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने यहाँ पर इस 125 रुपीस का कॉइन का हम जरूर कहेंगे कि उन्होंने उस कॉइन को रिलीज किया है या उन्होंने ये सिक्का जारी किया है। जम्मू कश्मीर में जो PRI, इसे हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर में पहुंचाने के लिए, और इसका जो मेन पर्पस है हमारी पंचायत राज संस्थाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस या PRI मोर स्ट्रॉन्गर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना, ये एक हमारे लोकसभा स्पीकर का एक आउटरीच प्रोग्राम से जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट बात आती है अर्बन ईयर लैबोरेटरीज। अर्बन ईयर लैबोरेटरी आज इसलिए चर्चा में थी, उन्होंने दुनिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट ईयर प्यूरिफायर बनाया है। तो IIT रोपार का या रूपर, जो पंजाब का IIT है, उसकी जो स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अर्बन ईयर लैबोरेटरी, उन्होंने प्लांट बेस्ड ईयर प्यूरिफायर बनाया है। और इस प्लांट बेस्ड ईयर प्यूरिफायर का जो नाम है यू ब्रीथ लाइफ, यू ब्रीथ लाइफ, UBREATHE, यू ब्रीथ लाइफ, ये प्यूरिफायर का नाम है। ये प्यूरिफायर नेचुरल लीफी प्लांट में मोस्टली जो प्लांट आते हैं उसमें स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट या पीस लिली प्लांट, उसकी माध्यम से फाइटो रिमेडिएशन की प्रोसेस द्वारा पोल्यूटेंट फ्रॉम द एयर रिमूव करने का ये यू ब्रीथ लाइफ रिक्वायरमेंट है, या हम कहेंगे एक इंस्ट्रूमेंट भी है। नेक्स्ट बात आती है इंडियन नेवी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ NADS, जिसे नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अनुबंध किए है। यहां पर हमें ध्यान होना चाहिए NADS के ऊपर। NADS ये नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम मोर एडवांस फॉर्म है, जिसे हमारी DRDO ने एक डेवलप किया था और मैन्युफैक्चर करने का काम ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करती है। तो ये था NADS, जिसका नाम है नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। ये काम करेगी, हमारे मैन्युफैक्चर करने का काम करेगी इंडियन नेवी के लिए। गोवा ये स्टेट चर्चा में इसलिए है, दिस इज बिकम द फर्स्ट स्टेट इंडिया में तो सभी लोगों को टेक्निकली फ्री वाटर सप्लाई करने का काम ये गोवा स्टेट करने वाला है। नेक्स्ट बात आती है JB मोहपात्रा की। JB मोहपात्रा इसलिए चर्चा में है, जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है, उन्होंने CBDT का चेयरमैन के रूप में JB मोहपात्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी है, इसलिए ये चर्चा में है हमारे लिए JB मोहपात्रा। और लास्ट बात आती है 2 सितंबर या 2 सितंबर, विश्व नारियल दिवस के तहत ये सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्टली वर्ल्ड कोकोनट डे 2021 का जो थीम है बिल्डिंग सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी। थोड़ा लंबा है लेकिन हमें जरूर यहीं पे याद करना पड़ेगा। 2 सितंबर ये है वर्ल्ड कोकोनट डे। Thank you for watching Target
with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.